Hello, today we will discuss the events which occur after pollination. Okay, we have discussed, हम लोगों ने अभी तक ये सब डिस्कस किया है कि पॉलिनेशन तक का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पूरा. ओके, नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक. पूरे रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने रिप्रोडक्शन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स पढ़ लिए, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र हो गया है हमारा थ्रू पॉलिनेशन. ठीक है, नाउ विल डिस्कस आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा. अच्छा, सबसे पहले पॉलिनेशन के बाद एक इवेंट होता है दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, व्हाट इज दिस? देखिए, जो पॉलन और पिस्टल, जो पिस्टल होती है ना, जिसके ऊपर जो स्टिग्मा होती है, जिसके ऊपर पॉलन आके गिरा है, ठीक है, वो सबसे पहले जब एक पॉलन आके स्टिग्मा पे गिरता है तो इन दोनों के बीच में एक केमिकल वी कैन से कन्वर्जेशन है ना, एक केमिकल कन्वर्जेशन होती है जिसके अंदर जो स्टिग्मा है वो रिकॉग्नाइज करता है कि वेदर जो पॉलन ग्रेन अभी आया है, ठीक है, जो अभी लैंड किया है स्टिग्मा पे, वो राइट टाइप का है या नहीं है. बिकॉज जो भी पॉलिनेटर्स थे दे डोंट नो, उनको नहीं पता था कि हम जो पॉलन ग्रेन कैरी कर रहे हैं या फिर हम जो पॉलिनेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो वेदर राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है. राइट एंड रॉन्ग मीन्स कि हम लोग जनरली क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ व्हाट, ये वो फिनोमेना है जो कि विद इन स्पीशीज़ में होता है. ठीक है, दो स्पीशीज़ में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता किसी भी केस में, वेदर वो प्लांट हो या एनिमल हो. हमारे अंदर भी ऐसा नहीं होता कि एक ह्यूमन बीइंग है या फिर एक जो डॉग है, डॉग जो कार्निवोरा फैमिली है, वो कोई दूसरी प्राइमेटा से जाके कॉप्युलेट करे या फिर रिप्रोडक्शन करे, ब्रीडिंग करे, ऐसा नहीं होता है. तो स्पीशीज़ की मेन डेफिनेशन ही ये थी कि स्पीशीज़ आर दोज ग्रुप, दोज क्लोजली रिलेटेड ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके. ओके, तो हम लोगों को प्लांट्स के अंदर भी ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है. इट मीन्स जो पॉलन ग्रेन आना चाहिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो आना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए वो सेम स्पीशीज़ का आना चाहिए. लाइक वो पपाया का फ्लावर है या फिर पपाया की स्टिग्मा है तो उसके ऊपर पपाया का ही पॉलन ग्रेन हैज़ टू बी रीच्ड. ओके, अगर उसके अलावा मैंगो का पॉलन ग्रेन आ गया है देन वो रिजेक्ट कर देगी या फिर क्या फिनोमिना करेगी है वो आगे, वो हम देखते हैं. तो आपको जो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, क्यों पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्यों होता है, मतलब पॉलन और पिस्टल क्यों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं वेदर जो पॉलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है और रॉन्ग टाइप का है. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज रॉन्ग टाइप एंड व्हाट इज राइट टाइप. राइट टाइप इज व्हाट, जब सेम स्पीशीज़ का है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन ना आ जाए. और रॉन्ग टाइप इज दूसरी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन आ गया है, अब वो उसको अलाउ नहीं करेगी आगे ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो ये एंट्री पे कुछ कन्वर्जेशंस होती हैं. लाइक जो गेट के बाहर जो गार्ड खड़ा रहता है वो कोई भी पर्सन जब अंदर आता है तो पहले बहुत सारी उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है अच्छे से. एंड देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन व्हेन इज लाइक ओके, ठीक है, ये काम का है या फिर इसका अंदर काम है, देन वो उसको अलाउ करता है. सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है. बिकॉज जो पॉलिनेशन करवाते हैं पॉलिनेटर्स दे डोंट नो, है ना, उनको नहीं पता है कि हम कौन सा पॉलन ग्रेन कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स के अंदर ये एक मैकेनिज्म है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसकी हेल्प से एक प्लांट रिकॉग्नाइज करता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा पे वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग टाइप. ठीक है, होता क्या है, इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये जेनेटिक फैक्टर होता है. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली एक जीन होता है जो जनरली रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर को रिलीज करता है. और ये जो रिकॉग्नाइज फैक्टर्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन शो करते हैं. अगर वो कॉम्बिनेशन मैच, लाइक पासवर्ड वाली जो चीज़ होती है, अगर मैच हो जाते हैं देन फिर आगे के फंक्शंस होते हैं. सो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. वी नो इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो आने वाला पॉलन ग्रेन है वो कैसा है. ठीक है, और इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, बाय कंटिन्यूस डायलॉग और वी कैन से सम केमिकल प्रोसेसेस, है ना, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग्स होते हैं. ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पॉलन को भी एंड पिस्टल को भी. ठीक है, मतलब मेन पार्ट क्या है उसका, स्टिग्मा वाला पार्ट रिकॉग्नाइज करता है, दिस पार्ट. लाइक पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड किया, देन फिर इन दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कुछ केमिकल रिकॉग्निशन होता है दोनों के अंदर. नाउ आफ्टर दिस
pistil, now pistil has the ability to recognize compatible or non-compatible pollen grain. What do I mean by compatible or non-compatible? Compatible is what? The right type of pollen grain. The pollen grain which is required for fertilization is called compatible. देखिए अभी कॉम्पेटिबल दो सेंस में हो सकता है. स्पीशीज़ वाला तो हमेशा यही सीन रहेगा कि सेम स्पीशीज़ का ही पॉलन ग्रेन आना चाहिए, ठीक है, बट सेम प्लांट का चाहिए या ना चाहिए वो डिपेंड करता है. हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्रॉस पॉलिनेशन टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं. तो क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनको क्या चाहिए कि स्पीशीज़ सेम हो, जो भी पॉलन ग्रेन आए उसकी स्पीशीज़ तो सेम हो, बट वो दूसरे थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब वो दूसरे ट्री से आए या फिर दूसरे फ्लावर से आए. ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर होता है, ठीक है. तो उस टाइम पे कॉम्पेटिबल कौन सा होगा? खुद का पॉलन ग्रेन उसके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है उस केस में, ऑल्दो वो सेम स्पीशीज का ही है. बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन द सेल्फ पॉलन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज कॉम्पेटिबल. उसको भी जो स्टिग्मा है वो सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती है, हेंस वो नॉन कॉम्पेटिबल की तरह एक्ट करता है. और कॉम्पेटिबल वो होता है जिसको वो अलाउ करेगी. और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कॉम्पेटिबल कौन सा होता है? सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन बट कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है. तो कॉम्पेटिबल नॉन कॉम्पेटिबल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है. कॉम्पेटिबल वो होता है कोई भी प्लांट के लिए जिसको वो अलाउ करेगा, ठीक है. जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर तो कॉम्पेटिबल सेल्फ वाला ही होता है, ठीक है, खुद का ही पॉलन ग्रेन होता है. बट क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सेल्फ पॉलन कंपैटिबल होता है, बट क्रॉस के अंदर सेल्फ पॉलन क्या हो गया? इनकम्पैटिबल हो गया. वो उसको नहीं अलाउ करेगी. हम लोगों ने पढ़ा भी था क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर एक तरीके की किस किस से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, ठीक है. उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलन, ठीक है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ इफ इसके बाद क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन वाला काम हो रहा है. अगर रिकॉग्नाइजेशन में पता चलता है कि पॉलन जो आया है वो राइट टाइप का है, राइट टाइप मीन्स वेदर वो जो स्टिग्मा है उसको पता है राइट टाइप कौन सा है मेरे लिए, ठीक है. क्रॉस पॉलिनेटेड है तो कौन सा राइट टाइप है मेरे लिए, और सेल्फ पॉलिनेटेड है तो कौन सा राइट टाइप है. बट इन दोनों ही केस में जो पॉलन ग्रेन आएगा उसकी स्पीशीज सेम होगी. स्पीशीज विल ऑलवेज बी सेम, ओके. ये चीज़ तो हमेशा यूनिवर्सल है, बट द स्किन डिफर कि वो खुद का ही पॉलन चाहिए उसको या पड़ोसी मतलब दूसरे पेड़ का चाहिए, ठीक है. सो अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आया देन इट इज अलाउड टू जर्मिनेट. उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि अब वो आगे के प्रोसेस करे, जर्मिनेट. और आगे के प्रोसेस क्या होते हैं? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन. जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा, देन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, ठीक है. तो वो आगे के प्रोसेस को अलाउ कर देती है. बट अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बट उसके लिए वो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा या फिर पिस्टल के लिए, देन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है. इट विल नॉट फर्दर बी अलाउड टू ग्रो फर्दर और टू जर्मिनेट फर्दर, ठीक है. वो जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा, आगे पॉलन ट्यूब नहीं बनाने दी जाएगी, ठीक है. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. एज वी ऑल नो कितना ग्रेट सिग्निफिकेंस है इसका. कैसे? बिकॉज एज वी ऑल नो द pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen grain. कि pollination ये गारंटी नहीं देता आपको कि राइट टाइप का ही pollen grain आएगा हमेशा. बिकॉज मैंने बोला ना कि जो pollinators हैं दे डोंट नो, उनको नहीं पता कि हम कौन से टाइप का pollen grain लेके जा रहे हैं. सो वो तो बस एक अपना वर्क कर रहे हैं और वो भी हो रहा है. दे डोंट नो इवन कि दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, दैट इज pollination, ओके. वो एक नई लाइफ, एक नया प्लांट बना रहे हैं, दे इवन डोंट नो. बट एक नेचर में हो रहा है फिनोमिना, तो उसके अंदर वो ये नहीं देखते कि मुझे राइट टाइप का पॉलन ग्रेन ले जाना है, ठीक है. सो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि
जो पॉलिनेशन की वजह से जो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन आ जाता है या फिर कुछ और डिफिकल्टीज हो जाती हैं, उन चीज़ को ओवरकम करने के लिए pollen pistil interaction is a identification process, okay, which will allow to germinate a right type of pollen grain according to the species or reject the wrong type of pollen grain accordingly the species. ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है. तो ये हम लोगों ने सारा का सारा क्या पढ़ लिया, pollen pistil interaction. Now pollen pistil interaction के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो राइट टाइप अगर है तो उसके फर्दर प्रोसेस होने लग जाएंगे. राइट टाइप आया तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा. ध्यान रखिए अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, जस्ट इट इज अ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. अभी सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है, अच्छा ये राइट टाइप का है, हो गया. नाउ इट विल जर्मिनेट. अब वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा. जर्मिनेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ केमिकल रिलीज होते हैं. उसके बाद जो जर्मिनेशन होता है उसके बाद क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन के जस्ट बाद पोलन जो ट्यूब होती है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड देन आगे फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन. जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखेंगे. ओके, Now after pollen pistil interaction we'll discuss germination of pollen grain. ठीक है, pollen pistil interaction हो गया है, recognition हो गया है whether जो pollen grain आया है वो right type का है या wrong type का है. Now जो next step होना है वो क्या है, germination of pollen grain on stigma. Stigma के ऊपर क्या होगा, germination होगा and in germination the stigma secretes a special type of secretion which mainly contains water. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, शुगर, गम्स, रेजिन्स. ठीक है, इनका पूरा एक क्या बनता है, लिक्विड पार्ट बनता है. पूरा एक लिक्विड रिलीज करती है स्टिग्मा एंड दिस लिक्विड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय पॉलन ग्रेन विच इज ऑफ राइट टाइप. जो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आया है वो क्या, जो भी सिक्रेशन स्टिग्मा रिलीज करेगी, सबसे पहले रिकॉग्निशन के जस्ट बाद स्टिग्मा क्या करेगी, कुछ सिक्रेशन रिलीज करेगी विच मेनली कंटेन वाटर, शुगर एंड गम्स और रेजिन्स. ठीक है, एंड ये जो थिक लिक्विड सिक्रेशन होगा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा जो पॉलन ग्रेन है. वो पॉलन ग्रेन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इस सिक्रेशन को एंड देन गेट स्वेल्ड अप. वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. अब स्वेल होने की वजह से जो अंदर का कंटेंट होगा वो बाहर आएगा. जनरली ऐसा वो स्वेल हो जाएगा बट इतना स्पेस नहीं है तो कंटेंट तो बाहर आएगा. सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द इंटाइन, ठीक है, बिकॉज द एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन इट इज़ वेरी हार्ड. तो वो तो ब्रेक डाउन होने से रही बट वो एक पैचेस में प्रेजेंट है, तो बीच बीच में होल्स होते हैं. ठीक, कुछ स्पेसेस होती हैं विच वी कॉल जर्म पोर, जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं. तो होता क्या है, इंटाइन विद साइटोप्लाज्म कम्स आउट. जो इंटाइन है वो अंदर वाली जो इंटाइन वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म के साथ बाहर आने लगती है थ्रू अ स्पेशल पोर दैट इज जर्म पोर. जर्म पोर से क्या होने लगती है, बाहर आने लग जाती है. नाउ अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस ट्यूब जो पॉलन ट्यूब बनी, अब ये जो बाहर जो सिक्रेशन आया है ये क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा. ठीक है, नाउ ये जो सिक्रेशन पूरा बाहर आएगा इसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलेंगे. सो पॉलन ट्यूब विल बी इमर्जिंग, है ना. भाई पॉलन ट्यूब क्या होगी, इमर्ज होगी स्टिग्मा के ऊपर आगे ग्रोथ करने के लिए. अभी तक के प्रोसेस में क्या हुआ, इमर्ज हो गई है पॉलन ट्यूब थ्रू पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब इमर्ज हो गई है. नाउ इमर्ज होने के बाद क्या होगा, अब उसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर होगा क्या क्या, जो पॉलन ट्यूब इमर्ज हुई है, साइटोप्लाज्म कंटेंट ऑफ वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल का पूरा साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है. मैंने आपको बताया था, देखिए नॉर्मली क्या होगा, ये हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर क्या आया, पॉलन ग्रेन आया. ठीक है, इस पॉलन ग्रेन में एब्जॉर्ब कर लिए इसके सीक्रेशंस, जो भी ये सीक्रेशन थे लिक्विड सीक्रेशन, इनको एब्जॉर्ब किया पॉलन ग्रेन ने. देन जर्म पोर से जो साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट था विद इंटाइन वो सारा क्या हो जाएगा, इट विल बी कम्स आउट. और ये जो बाहर आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये बाहर आएगा. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब. व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट पॉलन ट्यूब.
ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। नाउ जो ये पॉलन ग्रेन था, वी नो इसके अंदर दो चीजें हैं, साइटोप्लाज्म तो है ही और कुछ न्यूक्लियस भी हैं। ठीक है, न्यूक्लियस किसका, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का इसके अंदर न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। विद दैट इट ऑल्सो कंटेन द टू, ठीक है, द टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स भी तो हैं। ठीक है, अब वो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मेल गैमेट हैं वो अभी जर्मिनेटिव सेल है या फिर दो मेल गैमेट बन गए हैं। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर हमने बोला था कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलन जब लैंड कर जाता है, जब अब इसके बाद जब पॉलन ट्यूब बनेगी उसके बाद जो जर्मिनेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है सॉरी, वो क्या करेगी, जो क्या होगी वो आगे फर्दर ग्रोथ डिवाइड करेगी, डिविजन्स करेगी और दो मेल गैमेट जनरेट करेगी। सो नाउ यहाँ पे क्या होता है, वो जो वेजिटेटिव सेल थी, जनरेटिव, ये जो जनरेटिव सेल है इट विल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट, वन मेल गैमेट हेयर एंड अनदर मेल गैमेट हेयर, फर्स्ट एंड सेकेंड, and this is through mitotic cell division we know, because जो generative cell है it is, ये अपने आप में क्या है, अभी हैप्लॉइड है और इसको हैप्लॉइड गैमेट बनाने हैं, सो इट विल अंडरगो मियोटिक सेल डिविजन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, पहला सीक्रेशन वाला पार्ट। नाउ आफ्टर दिस पॉलन ट्यूब ग्रोथ विल अकर। नाउ अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, अभी तो इमर्ज हुई है पॉलन ट्यूब विद ऑल इट्स कंटेंट लाइक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, टू मेल गैमेट्स हैज, जो दो मेल गैमेट है वो भी ऑलरेडी अभी फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, विद टू मेल गैमेट, अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म। नाउ इसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करेगी, किसके अंदर होगी ग्रोथ, आगे स्टिग्मा के आगे कौन सा पार्ट है हमारे पास, स्टाइल है, तो स्टाइल के अंदर फर्दर ग्रोथ होगी। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये डिस्कवर की थी जीबी एमिकी ने। ठीक है, जीबी एमिकी ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको हल्का सा एक बार के लिए याद रखनी है। इसके अलावा जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो ध्यान रखिएगा, कीमो रिसेप्टर, मतलब उसके लिए कीमो रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। हम लोगों ने जब 10th में, ठीक है, 10th के अंदर जब हम लोग मूवमेंट्स पढ़ते थे इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर कैसे मूवमेंट्स होते हैं, तो दो टाइप के मूवमेंट्स पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं या फिर ऐसे मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हम लोग मूवमेंट्स पढ़ते थे। ठीक है, तो उसमें एक मूवमेंट आता था ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है टूवर्ड्स ओव्यूल, ये कुछ स्पेशल केमिकल्स की रिसेप्शन की वजह से होता है, और वो स्पेशल केमिकल्स क्या होते हैं, बोरोन, ठीक है, कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट, and the temperature should be 20 to 30 degree Celsius. These three things are required for pollen tube growth. pollen tube की ग्रोथ के लिए तीन चीज़ क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, बोरोन होना चाहिए, कैल्शियम आयन होना चाहिए, and another to that it should have a optimum temperature should be there like 20 to 30 degree Celsius. ये तीन कंडीशंस रिक्वायर हैं pollen tube ग्रोथ के लिए, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। नाउ जो पॉलन ट्यूब होती है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो दो टाइप्स की होती है, दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, सॉरी, पॉलन ट्यूब के बेसिस पे, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बेसिस पे दो टाइप्स हो सकते हैं। मतलब ये पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेशन हुआ है स्टिग्मा पे, इसके बेसिस पे स्टिग्मा दो टाइप की हो सकती है, दैट इज मोनोसाइफोनस एंड पोलीसाइफोनस। ठीक है, मोनोसाइफोनस एंड पोलीसाइफोनस। इन मोनोसाइफोनस ओनली थ्रू पॉलन ग्रेन ओनली अ सिंगल पॉलन ट्यूब विल बी इमर्ज, है ना। पॉलन ट्यूब से क्या होगा, सॉरी पॉलन ग्रेन से क्या होगा, ओनली सिंगल पॉलन ट्यूब इमर्जेस, एक ही पॉलन ट्यूब क्या होगी, इमर्ज होगी। बट इन केस ऑफ पॉलीसाइफोनस मैनी, ठीक है, मल्टीपल
मल्टीपल पॉलन ट्यूब क्या होंगी, इमर्ज होंगी, बट आउट ऑफ देम ओनली अ सिंगल विल बी अलाउड टू जर्मिनेट और द सिंगल विल बी फंक्शनल। ऑल्दो बहुत सारी जो पॉलन ट्यूब हैं वो जर्मिनेट हुई है, ठीक है, मतलब जो बहुत सारी पॉलन ट्यूब जो हैं वो इमर्ज हुई हैं थ्रू डिफरेंट जर्म पोर। अब जर्म पोर एक तो नहीं होता, बहुत सारे जर्म पोर हो सकते हैं, तो हर जर्म पोर से पॉलन ट्यूब इमर्ज हो जाएगी, बट द ओनली वन विल बी फंक्शनल। द फंक्शनल विल बी ओनली वन। और जनरली मल्टीपल वाला जो सीन, मेनली तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग मोनोसाइफोनस टाइप, बट किसी किसी के अंदर क्या होता है पॉलीसाइफोनस, लाइक इन फैमिली मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ओके, इन दो के अंदर मालवेसी, कुकुरबिटेसी, इन सब के अंदर क्या होता है पॉलीसाइफोनस टाइप होता है। नाउ ये क्या हो गए पॉलन ट्यूब के टाइप्स हो गए। नाउ पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या है अगर हम देखें तो कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या कंटेंट है, वी नो न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इसके अलावा 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, वेदर वो अभी बने होंगे या फिर पहले से जब पॉलन ग्रेन लैंड हुआ होगा उस टाइम पे बने होंगे, बट एट प्रेजेंट क्या है 2 मेल गैमेट है और क्या है न्यूक्लियस है किसका, वेजिटेटिव सेल का। नाउ आफ्टर, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें क्या है पॉलन ट्यूब के अंदर है, ठीक है। और जो पॉलन ट्यूब होती है वो मेनली इसका जो कंपोजिशन होता है वो पैक्टोसेल्यूलोज होता है, मतलब पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। इसकी डिफरेंट लाइनिंग होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं, हम लोग लेयर्स के अंदर डिफाइन करते हैं, बट वो थोड़ा लेवल हाई है इसलिए हम लोग उसको नहीं डिस्कस करना है, बट आपको इतना ध्यान रखना है इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज। द पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पॉलन ट्यूब के 2 टाइप्स पढ़ लिए एंड पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या कंटेंट है आफ्टर जर्मिनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ अब जब स्टाइल के अंदर वो ग्रो करेगी, नाउ विल सी द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। अब पॉलन ट्यूब जब ग्रो करेगी स्टाइल के अंदर तो स्टाइल 2 टाइप का होता है, स्टाइल इज ऑफ 2 टाइप्स। स्टाइल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, हॉलो और सॉलिड। 2 टाइप्स का हो सकता है। होलो कैसा होगा, व्हेन सिर्फ एक सिंगल लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस टाइप, और बीच में जो केनाल है वो क्या है, कैविटी टाइप केनाल है, मतलब यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं है। बट सॉलिड के अंदर क्या होता है, इन सॉलिड स्ट्रक्चर वही पेरिफेरल सेल्स तो होंगी, अदर देन दैट द होल स्ट्रक्चर composed of some specialized cells which are compactly arranged and they are termed as connective tissue. We can say it connective tissue. Okay, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है बीच में, ऑल्दो कोई हॉलो केनाल नहीं है, बट इन हॉलो टाइप ऑफ स्टाइल वी हैव ए केनाल, ठीक है, एक सुपरफिशियल लेयर होती है सेल्स की, इसके अलावा बीच में एक कैविटी होती है विच वी कॉल केनाल, ओके, स्टाइल केनाल। सो अब इन दोनों में ग्रो करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। लाइक अगर हॉलो के अंदर वो ग्रो करेगी तो हॉलो के अंदर कैसे ग्रो करेगी, नॉर्मली जो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी वो केनाल के अंदर ग्रो करती जाएगी, बिकॉज उसको स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एज एन स्पेस पहले ही है, स्पेस तो है, अब उसके अंदर जस्ट को ट्रेवल करना है बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज पेरिफेरल सेल्स, सेल से न्यूट्रिशन लेगी एंड देन इट इज़ ये क्या होती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी लाइक दिस, यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी उसको अपने लिए स्पेस बनाना होगा, ठीक है, उसको अपने लिए स्पेस बनाना है, बिकॉज जो सेल्स हैं वो उनको पेनिट्रेट करेगी, और पेनिट्रेट के अलावा हम बोल सकते हैं उनको पुश करेगी, पुश करती हुई आगे जाएगी। सो इट रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है, विच इज पैक्टिनेज, बिकॉज यू नो
जो सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, वो उनके अंदर जो थिकनिंग होती है वो पैक्टिन की होती है, सेल्यूलोज पैक्टिन जनरली इसी की सेल वॉल मिलके बनी हुई होती है। तो इन सेल्स के अंदर जितना भी पैक्टिन होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जो पैक्टिनेज है वो एक्ट करेगा पैक्टिन पे और इनको क्या कर देगा, इन सेल्स की पैक्टिन को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व होने के बाद वो ईजिली पुश होने लगेंगी और ये जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगी, आगे ग्रो होने लगेगी। ठीक है, फर्दर आगे क्या होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी। इसके अलावा एक चीज़, ये तो हम लोगों ने क्या बात कर ली, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ की बात कर ली। नाउ विल डिस्कस द लार्जेस्ट पॉलन ट्यूब और द शॉर्टेस्ट पॉलन ट्यूब।